स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 25। तो उसके लिए देखते हैं सब में क्या दिया है। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ राजेश एज ऑन 31 मार्च 2015। आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है, क्या दिया है, और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे। तो चलिए टिक मार्क करते हैं। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,10,000 आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर। सो ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे भी आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा, सो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस लिखा है कि क्रेडिट परचेस लिखना बाकी है, अनरिकॉर्डेड है तो परचेस पे टिक मार्क कीजिए। और परचेस में इतना इंक्रीज होगा तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, डेटर्स पे। सो डेटर्स पे टिक मार्क कीजिए, परचेस एंड डेटर्स। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न। सो परचेस या परचेस रिटर्न दोनों में से किसी में भी कर सकते हो आप, एंड डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स, हाँ दोनों में क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल तो सेल्स में आएगा और डेटर्स में आएगा, इसमें डेटर्स आएगा। फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, सेल्स डेटर्स। आउटस्टैंडिंग वेजिस, वेजिस पे टिक मार्क कर दीजिए, डेबिट साइड होगा वेजिस। नंबर 7, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑफ 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट अ क्लेम ऑफ अ होल अमाउंट। सो गुड्स गोज आउट, परचेस में से ये भी माइनस होगा, परचेस पे टिक मार्क कीजिए। गुड्स ऑफ ₹5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सो इट्स कॉल्ड अ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग पे टिक मार्क करना है एंड परचेस पे टिक मार्क करना है बिकॉज गुड्स गोज आउट। एंड लास्ट वन इज लेबर चार्ज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्ज। सो यहाँ पे लेबर चार्ज यानी कि वेजिस ही बोलते हैं उसको। सो हमने मशीन का इंस्टॉलेशन किया था, उसका चार्ज था, बाय मिस्टेक वो वेजिस में डाल दिया है, लेबर चार्ज में डाल दिया है। सो एज पर रूल्स कोई भी एसेट्स हम परचेस करते हो तो उसको लाने का, उसको इंस्टॉल करने का जो भी एक्सपेंस होता है वो मशीन की वैल्यू में क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। यानी कि ये मशीन में प्लस होना चाहिए, बाय मिस्टेक वेजिस में किया है। सो मशीन एंड वेजिस दोनों पे टिक मार्क कर दीजिए। हो गया टिक मार्क। सो नाउ अब हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड में आपको क्या दिया है, सबसे पहले ड्राइंग। सो ड्राइंग के लिए हम उसका पूरा टेबल बनाएंगे, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस नेट लॉस। ओके, सो ड्राइंग अमाउंट बोलिए 12,000। नेक्स्ट, उसके बाद परचेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेस 6 lakhs। नेक्स्ट, स्टॉक ब्रैकेट में डेट दी होगी, 1/4 दिया है ना, सो इट्स कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहीं पे आता है, अमाउंट 60। या नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड इज अ वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड होता तो सेल्स एक्सपेंस, राइट। सो दिस इज अ परचेस एक्सपेंस। परचेस एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सो यहाँ पे परचेस के काफी सारे एडजस्टमेंट है। अमाउंट 10,000। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सो सेल्स में से रिटर्न क्या होता है, अमाउंट 40,000। सेल्स बाद में लिखेंगे जब आएगा तब। ओके, नेक्स्ट, सैलरी एक लाइन छोड़ के लिखना है, पता है ना, अमाउंट 120। नेक्स्ट, वेजेस इज अ वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, अमाउंट 40,000। ऑफिस एक्सपेंस इज अदर एक्सपेंस, कितना है, 80। नेक्स्ट, डेटर्स कहाँ पे लिखे हम, बैलेंस शीट में, डेटर्स अमाउंट 90। फिर बिल्स रिसीवेबल
इसमें भी एडजस्टमेंट है तो थोड़ी जगह छोड़ देंगे। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 30,000। एड एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ P&L के डेबिट साइड। सो एड एक्सपेंस 15 या 50 50 ओके। इट्स ऑल्सो एक्सपेंस 6,000। मशीनरीज एसेट्स, एसेट साइड पता चल रहा है ना। अमाउंट 90, एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट बिल्डिंग, इट्स ऑल्सो एसेट्स, अमाउंट 3 lakhs, नो एडजस्टमेंट बाहर। फिर अमाउंट 60। नेक्स्ट रेंट, इट्स एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड 12,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स। कितना है 10% का है। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट में डेट वेट कुछ दिया है सो डेट नहीं है सो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन, ओके डेबिट साइड है ना, सो इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंट 20,000। सो ये डेबिट साइड क्लियर कर दिया हमने। देखो सारी की सारी एंट्री डेबिट साइड ही होगी। अगर कोई हमने क्रेडिट की होगी तो माइनस करके किया होगा। डेबिट क्रेडिट किया तो माइनस किया है, यस या नो। डेबिट, ये भी डेबिट, ये क्रेडिट किया है तो माइनस है, ओके। नेक्स्ट अब क्रेडिट साइड देखते हैं क्या दिया है। कैपिटल 4 lakhs, सो कैपिटल में लिख देंगे 4 lakhs। नेक्स्ट सेल्स, ये रहा 9,90,000, माइनस करेंगे तो 9,50,000, 8,000 बचेगा। चलिए बाद में परचेस में से माइनस होगा। अमाउंट 6 lakhs माइनस 20,000, 5 lakhs 80,000। इंटरेस्ट मिला हमको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है कि इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर कितना 10,000, तो यहाँ क्रेडिट आएगा, इनकम है इसीलिए। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला, इनकम कितना है। नेक्स्ट कमीशन मिला, इट्स इनकम अमाउंट। नेक्स्ट हाँ लोन, लोन इज अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज 2 lakhs। अमाउंट 50 ना, ओके ओके। क्रेडिटर्स यही आएगा, अमाउंट 70। आउटस्टैंडिंग, अब देखो ट्रायल बैलेंस में आपको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, कौन सा वर्ड, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या रिसीवेबल, ऐसा कोई वर्ड दिया है, पीछे कुछ भी हो ऐसा कोई वर्ड है तो उसको ट्रायल बैलेंस में से डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालना है। कौन सी साइड, तो जो साइड दिया वो साइड। देखिए कौन सी साइड है, सो क्रेडिट साइड डालते हैं। क्या लिखा है, इज दैट क्लियर। नाउ एडजस्टमेंट टाइम। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,10,000 out of which market value of 50% stock is 10% more। 1,10,000 का स्टॉक है, उसका 50% जो स्टॉक है, यानी कि 1,10,000 का 50% करेंगे तो 55,000 आएगा, और उसकी मार्केट वैल्यू 10% मोर है तो हम उसमें 10% ऐड करेंगे। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, रहने दो। क्यों, क्योंकि ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक लेस वैल्यू से लिखा जाता है। सो अगर आपको क्वेश्चन में मोर बोला है तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया है वही हम लिख देंगे। सो कितना क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000, तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड।
यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में क्या होगा? 1,10,000. नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस अमाउंट, अनरिकॉर्डेड तो इसमें प्लस होगा, परचेस में अनरिकॉर्डेड 40, 620. देखो क्रेडिट है, क्रेडिट पे परचेस किया है, यानी कि सामने वाले को उतना पैसा देने का क्या हुआ। और मैंने वैसे भी बोला था अगर परचेस लिखना बाकी है या परचेस रिटर्न लिखना बाकी है तो दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आती है? क्रेडिटर्स पे। किस पे आती है? यहाँ पे प्लस किया तो क्रेडिटर्स में भी क्या होगा? प्लस अनरिकॉर्डेड कितना रुपीस? 40, 1,10,000. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बोलिए। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल है या परचेस रिटर्न है? सो परचेस रिटर्न हम क्या करते हैं? माइनस, यस या नो? अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न कितना है? माइनस करेंगे 6,15,000. यहाँ से माइनस हुआ तो क्रेडिटर्स में सिर्फ क्या होगा? बोलो। अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न 5,000, 1,05,000. डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से देखो, यहाँ पे प्लस डेबिट फर्स्ट वाला, यहाँ पे डेबिट, यहाँ भी प्लस यानी क्रेडिट, राइट। सेकंड वाला यहाँ पे डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो क्रेडिट में से माइनस यानी डेबिट। हो गया डेबिट क्रेडिट। दिमाग की बत्ती जलाई कि मेंटोस खिलाओ। नेक्स्ट बोलो। अनरिकॉर्डेड, सो सेल्स में प्लस होगा, कितना है? 50,000. ऐड कीजिए 10,08,000. यस या नो? यहाँ पे प्लस तो डेटर्स में भी सेम प्रोसेस, प्लस होगा। अनरिकॉर्डेड 50,000, 1,40,000. नेक्स्ट माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न कितना है? माइनस कीजिए, चलिए 10,08,000 माइनस 15,000, 9,90,000. क्रेडिट में से माइनस यानी क्या हुआ? डेबिट, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ भी माइनस होगा, डेबिट में से माइनस। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 15,000 है ना, सो कितना बचेगा? 1,25,000. ओके। नेक्स्ट तो वेजिस में क्या होगा? प्लस कितना है? 40 प्लस 10, यहाँ पे डेबिट हुआ, डेबिट, यहाँ पे डेबिट तो बैलेंस शीट में क्रेडिट, और वेजिस वैसे पे करने का बाकी है, यस या नो? वेजिस पे करने का बाकी है तो इट्स वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज भी बोला जाएगा इसी। ओके। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रॉय बाय, गुड्स गोज आउट, परचेस में से क्या होगा? गुड्स गॉन बाय फायर, अमाउंट यहाँ से माइनस किया, यस या नो? गुड्स गया, अगर कुछ नहीं मिलता उसका लॉस होता तो कहाँ पे लिखते हैं? P&L के डेबिट साइड, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कौन पे करेगा? तो उसके पास से लेना का हुआ, यस या नो? तो लेने का होता है तो इट्स वन टाइप ऑफ डेटर्स बोलते हैं उसको। सो यहाँ पे आएगा एसेट साइड्स, कितना रुपीस लेना है? होल अमाउंट 10,000. नेक्स्ट वापिस यहाँ पे आएगा माइनस गुड्स गॉन बाय ड्राइंग, हाँ ड्राइंग या पर्सनल यूज 5,000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इतना झमेला किया, पहले ही 6 लाख ही था, वो बोल दिया तो लिख लेते। ड्राइंग किया, ड्राइंग में क्या होगा? ऐड होगा, हाँ देख लो स्टार्टिंग में कितना था गुड्स परचेस, लास्ट में भी कितना आया। चलिए नेक्स्ट मशीन इंस्टॉलेशन का चार्ज गलती से कहाँ पे लिख दिया? वेजिस में। सो इसमें प्लस होगा, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज
सो अमाउंट इज 90 और बाय मिस्टेक वेजेस में लिखा है तो वेजेस में से क्या होगा, रॉन्गली रिकॉर्डेड इंस्टॉलेशन चार्ज। कितना बचेगा? सो नाउ फाइनली सम फिनिश हो चुका है। अब इसका हम टोटल करेंगे। सो नाउ 9,93,000 प्लस 1,10,000 11 lakhs 1,103,000 उसमें से माइनस कीजिए 60,000 6 lakhs 10,000 45,000 388 आ रहा है। इट्स कॉलर कहाँ पे ले जाएंगे उसको? P&L में क्रेडिट साइड। $3,88,000। चलिए इसमें ऐड कीजिए 10,000 4,000 2,000 4,04,000। चलिए उसमें से माइनस कीजिए 1,20,000 80,000 50,000 38,000 168 ओके 116 नेट नो एडिशनल नो इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट 116,000 4 lakhs प्लस 116,000 516,000 इसमें से 17,000 माइनस करो प्लस 2 lakhs प्लस 15,000 प्लस 1,05,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 8 lakhs सेम ईयर 8,30,000। अगर कुछ अमाउंट जैसे कि ये 1,25,000 लिखना रह गया लिख देते हैं। देख लीजिए 95,000 3 lakhs 60,000 1 lakhs 1,10,000 10,000 1,25,000 एंड 30,000। क्लियर? सो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब